मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैं ठीक करता हूँ ना तुमको, एकदम से ठीक कर दूंगा। हाँ। अरे अभी बिल्कुल बढ़िया से ठीक करूंगा तुमको। आज पूरे दिन बुखार था। तो मैं अभी एकदम से बुखार भगाता हूँ। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में सदियों से एक बेहद गंदी और खतरनाक सोच चली आ रही है। सोच ये है कि अगर किसी लड़की की शादी किसी लड़के से हो जाती है तो बस इसका एक ही मतलब निकाल लिया जाता है कि अब लड़की पर लड़के का पूरा अधिकार है। अब वो जब चाहे जैसे चाहे लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। उस वक्त लड़की की मर्जी है या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार उनकी शादी हो चुकी है। समाज की नजर में तो जैसे लड़के का पूरा हक बन जाता है लड़की पर। इसी सड़ी हुई और घिनौनी मानसिकता पर से पर्दा उठाने के लिए हाल ही में जियो हॉटस्टार पर एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है चिड़िया। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लंबाई लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास की है। यह सीरीज सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि भारत की कोई दूसरी रीजनल भाषाओं में भी उपलब्ध है, यानी आप इसे अपनी पसंद की भाषा में आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये सीरीज कैसी है, क्या आपको इसमें अपना कीमती समय देना चाहिए या नहीं, और क्या यह सिर्फ एक सोशल मैसेज है या फिर कोई प्रोपेगेंडा। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल परिवार से, जहां घर के छोटे बेटे और उनकी शादी होने वाली होती है। पूरे परिवार को अरुण पर बहुत भरोसा था, खासकर उसकी भाभी कौशल्या को, जिसे पूरा यकीन है कि अरुण कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अरुण की शादी पूजा नाम की एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से तय होती है। शादी के बाद सुहागरात वाले दिन पूजा के साथ कुछ ऐसा घटता है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। पूजा के बार बार मना करने के बावजूद अरुण पूरी रात उस पर जुल्म करता है, ये कहकर कि अब वो उसकी पत्नी है और शादी के बाद उसे मना करने का कोई हक नहीं। इस घटना के बाद पूजा पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी जान देने की कोशिश तक कर बैठती है। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पूजा, जो कि पढ़ी लिखी है और अपने अधिकारों को समझती है, अब चुप बैठने के बजाय अपने हक के लिए लड़ने का फैसला करती है। वो अपने साथ हुए इस अपराध के लिए इंसाफ चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज में और हमारे कानून में पूजा जैसी लड़की को सच में इंसाफ मिल पाता है या नहीं, और इंसाफ पाने के लिए उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह सब जानने के लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर बात करें स्टोरी लाइन और प्लॉट की, तो आइडिया काफी इंटरेस्टिंग और बोल्ड है। इस तरह के कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक पर बहुत कम ही वेब सीरीज या फिल्में बनाई जाती है, और इसी वजह से ये कोशिश तारीफ के काबिल है। मैं खुद यही कहूंगा कि इस सीरीज को आपको कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। हालांकि कुछ कमियां भी है जिनकी वजह से ये सीरीज कोई जगह पर थोड़ी फीकी लगती है। कुछ कैरेक्टर्स की एक्टिंग मुझे पर्सनल थोड़ी ज्यादा ओवर द टॉप लगी। इसके अलावा बीच बीच में जो गाने डाल गए हैं उसके खास जरूरत महसूस नहीं होती। कोई जगह पर यह सीरीज हल्की फुल्की सीरियल वाली फील भी देने लगती है, जिसकी वजह से मैं कुछ सीन में बोर भी हुआ। हाँ, यह भी मुमकिन है कि ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैं खुद टीवी सीरियल ज्यादा नहीं देखता। लेकिन अगर आपको इस तरह की सोशल ड्रामा सीरीज या फिल्में पसंद है तो यकीन मानिए ये सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस सीरीज को प्रोपेगेंडा कहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें महिलाओं के अधिकार की बात की गई है। ऐसे लोगों को तो सच में कुछ नहीं किया जा सकता। एक जरूरी बात, ये सीरीज पूरी तरह से 18+ है, इसलिए इसे बच्चों के सामने देखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज या मूवी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।